हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए महादेव की अनुकंपा अनुग्रह श्रावण मास के समस्त श्रद्धालु भक्तों पर निरंतर सतत प्रवाहमान है, जिसमें शिव परिवार की महिमा की श्रृंखला में आज हम पुनः विचार करेंगे कि महादेव के परिवार अर्थात शिव परिवार में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि शिव परिवार में प्रधान देव हमारे शिव हैं, शिवलिंग के रूप में, और गणपति, गजानन, माँ भगवती, कार्तिकेय, नंदी, 5 महादेव शिव के परिवार में सम्मिलित हैं। किंतु 5 सदस्य के जो वाहन हैं वो भिन्न भिन्न हैं। सभी अपने वाहन पर आरूढ़ हैं और जो किसी न किसी के प्रतीक हैं। जिस प्रकार से शिव का वाहन वृषभ, बैल, नंदी कह सकते हैं। महादेव शिव का जो वाहन है वो धर्म के प्रतीक के रूप में वृषभ मूर्तिमान है। वृषभ को धर्म का प्रतीक माना गया है, जिस पर स्वयं शिव आरूढ़ हैं, अर्थात धर्म पर आरूढ़ महादेव हैं, शिव हैं। तात्पर्य, जहाँ धर्म है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ धर्म है। महादेव शिव को धर्म अति प्रिय है। भयानां भयम भीषणम भीषणानाम। कितना भी भयावह अधर्म हो, महादेव की आरूढ़ता, महादेव शिव परिवार की जो धर्म प्रियता है वो वृषभ के माध्यम से हमें प्रतीत होती है। तो शिव का जो वाहन प्रतीकात्मक भी कह सकते हैं और धर्म प्रिय वृषभ के यही है कि हम धर्म परायण रहें, क्योंकि धर्म परायण जब हम रहेंगे तो हमारे भीतर स्वयं महादेव अंतःकरण में निवास करेंगे। इसी की ओर शिव परिवार में ही आद्या शक्ति, महाशक्ति, भगवती, जगत जननी, महादेवी, उनका वाहन सिंह है, जिसको हम शेर कह सकते हैं। शेर पर सवार माँ भगवती सिंह पर आरूढ़ हैं, जो बहुत ही प्रिय, जो बहुत ही मूर्तिमान माँ भगवती, सबको लुभाने वाली, सबको प्रिय लगने वाली भगवती के दर्शन हम सिंह पर करते हैं। तो माँ का जो वाहन है वो सिंह है, और सिंह का जो प्रतीकात्मक स्वरूप है वो पराक्रम का प्रतीक है। पराक्रम भी सुनियंत्रित, क्योंकि जब हम सिंह की बात करते हैं और कहाँ भी जंगल के राजा शेर है, सभी में महान पराक्रमी सिंह को बताया गया है। सभी पशुओं में सिंह की जो गणना की गई है
वो राजस्व के रूप में की गई है। वो राजस्व जो पराक्रमी है किंतु सुनियंत्रित है। ऐसा पराक्रम प्रियकर है। पराक्रम है वो प्रियकारी है, प्रलयंकारी नहीं है, वो प्रलय नहीं करने वाला। ऐसा भगवती का जो दर्शन सिंह पर आरूढ़ माँ का महादेव के परिवार में ही सुशोभित है। तीसरा, गजानन गणपति। गणपति महादेव के कनिष्ठ पुत्र हैं, छोटे जिनको कहेंगे, जिनका वाहन मूषक है, चूहा है। और मूषक चूंकि गणपति उस पे आरूढ़ है और मूषक की जो प्रतीकात्मक सत्ता है वो चपलता है, चांचल्यता है, चातुर्य है और इतनी अद्भुत क्षमता है कि अपने चातुर्य से ही अपने चीज़ों को सिद्ध करते हैं। सभी का अपना अपनी भूमिका है और बड़ा विचित्र सामंजस्य है। शिव के परिवार में एक विचित्र सामंजस्य देखा जाता है। सभी पशु हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना आधार है, सबकी अपना अपना रोल मॉडल है। इसी श्रृंखला में के भगवान का वाहन मयूर है, मोर जिसको कहेंगे। कार्तिकेय भगवान आरूढ़ मोर पर हैं, जो अत्यंत सुशोभित मोर। जंगल में जब मोर कहीं दिखाई पड़ता, किंचित हमें मोर के दर्शन हो जाते हैं तो कितना आनंदित सुशोभित वो जंगल का जो वातावरण होता है प्रिय लगने लगता है। ऐसे मोर जो मयूर है, सौंदर्य का प्रतीक, जो लावण्य जिसको कहेंगे, विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के जो रंगों का, विभिन्न प्रकार के उनकी क्रियाओं का, नृत्य का, आनंद का, उल्लास का, दर्शन का जो प्रतीक मयूर है, जिस पर भगवान कार्तिकेय आरूढ़ हैं। इस प्रकार से महादेव शिव के परिवार में समस्त सृष्टि के जीव जंतु उनके ही आभूषण बने हुए हैं। सर्प भी उनके गले का हार बना हुआ है। नागेंद्र हाराय, नागेंद्र जो नागेंद्र ही कहे गए, नाग का जो हार बनाकर लपेटे हुए हैं। ऐसे महादेव के परिवार में सभी एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत होने के बाद भी सभी एक हैं और सभी की कोई ना कोई प्रतीकात्मकता लिए हुए हैं। कोई धर्म की प्रति, तो कोई पराक्रम के प्रति, तो कोई चातुर्य के प्रति। सर्प जो है वो विषवत है, विष से भरा हुआ सर्प। लेकिन महादेव के जो कंठ में सुशोभित हैं वही विषवत सर्प उनकी शोभा आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से शिव परिवार में जो एकता की संज्ञा दिखाई पड़ती है वो अत्यंत शोभनीय और शिक्षाप्रद है कि हम प्रतिकूल होने के बाद भी स्वभावगत हम कैसे अनुकूल बने रहें। एक घाट पर सिंह और बकरी कैसे पानी पीते हैं, उनमें कितना
प्रियता रहती है, उनमें कितना सामंजस्य है, कितनी एकता है, कितनी अनुरूपता है, कितनी अनुकूलता है। ये हमें महादेव शिव के परिवार में ऐसा लक्षण सीखने को मिलते हैं। ऐसा श्रावण मास में प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर अवश्य हम विचार करेंगे कि महादेव हमको क्या सिखाना चाहते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ऐसे शिव स्वरूप गुरु रूप में शिव वंदनीय है, जो नित्य बोधमयम है, जो नित्य बोधमयम है, हमारे नित्य हैं, जो शाश्वत हैं। यमाश्रितो ही, जिस प्रकार से एक चंद्रमा यद्यपि वो वक्र रूप में धारण किए हुए हैं, अपने मस्तक पर उनके सुशोभित हो रहा है, लेकिन वो चंद्र वक्र होने पर भी वो सर्वत्र वंदनीय है, क्योंकि वो उनके मस्तक का आभूषण है। चंद्र शेखर कहा गया है। महादेव के अनन्यान नाम है। नमस्तु अनंताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादा शिशिरो रीह भावे सहस्र कोटि पुरुषाय शाश्वते सहस्र नामने युग धारणे नमः। इस प्रकार महादेव के अनंत अनंत रूप, अनंत अनंत स्वरूप, नाम गुण से उनकी हमारे जीवन में हमें वो गुरु के रूप में हैं, ऐसी शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।